है मौजा परमानी डी, जहां पर दो समुदाय अपनी ज़मीन को लेकर आए दिन विवादों में रहा है और इस विवाद को लेकर आज जमुआ प्रशासन के द्वारा ज़मीन नापी की गई है। मगर एक पक्ष खेमन मियाँ के पक्ष और उनके वंशज के द्वारा कहा जा रहा है कि यह ज़मीन हम लोग आज से नहीं लगभग 100 वर्ष पूर्व ही सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है और इस ज़मीन पर हमारे पूर्वज का शांतिपूर्वक दखल कब्जा आते रहा और आज भी है। आज भी इस तालाब पर हम जा रहे हैं जहां पर नरेगा से काम हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि यह बहुत बड़ा तालाब है जिसमें पिछले वर्ष नरेगा से कार्य हुआ है और इस तालाब में सभी का सहभागिता को देखते हुए यहाँ नरेगा एक्ट के तहत तालाब का निर्माण कराया गया था और आज यह तालाब भी सरकार किसी खास व्यक्ति या किसी खास समुदाय को के नाम से नापी करने के लिए आए हुए हैं। अब इस यहाँ के ग्रामीण परमानी के ग्रामीणों का विरोध है कि जब ये तालाब नरेगा से हुआ है, सरकार के द्वारा हुआ है, तो फिर आप किसी खास व्यक्ति को किस आधार पर नापने जा रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि सरकार के विरुद्ध हम लोग कोर्ट में आवेदन दिए हुए हैं। कोर्ट में हम लोग का मामला विचाराधीन है। जब तक वहाँ से फैसला नहीं आता हम लोग किसी को इस ज़मीन पर नापी करने देंगे, न यहाँ कब्जा करने देंगे। कैमरा में एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि यह ज़मीन पर जो धान का फसल लगा हुआ है, यह कोई नया धान नहीं है, कोई नया खेत नहीं है। वह कई पूर्वजों के द्वारा तैयार किया गया खेत का प्लॉट दिख रहा है और लोग आज इस प्लॉट पर भी अपना दखल दे रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। यहाँ के परमानी डी के जो लोग हैं उन लोग कहना है कि हम लोग का ज़मीन बेदखल करने के लिए पूर्व सीईओ के द्वारा एक साजिश की गई थी और आज उसी का मार है जो हम लोग आज ज़मीन से बेदखल करने के लिए प्रशासन आए हुए हैं। अब प्रशासन को किस आधार पर प्रशासन इस ज़मीन पर नापी करेगा, यह तो आने वाला दिन ही बताएगा। जब आए तो फिर क्या बोलता है कि हम नापने नहीं देंगे और यदि यहाँ पर नापाइएगा तो हम फिर मर्डर कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? और क्या बोलता है कि यदि सब प्रशासन चल जाएगा तो उसके बाद देखेंगे क्या होगा। बताइए, जब तक प्रशासन है तब तक मतलब उसको मतलब हम रहने देंगे। जब प्रशासन चल जाएगा। दिया हुआ है 1 महीना हो गया करीब हम लोग को हरिजन का सर, और अभी तक कोई इंसाफ भी नहीं दे रहा है, कोई नेता इंसाफ भी नहीं दे रहा है। और हम लोग साइड पर आते हैं तो बोलता है मर्डर होगा, तो हम लोग कहाँ जा सर? क्या बोलता है मर्डर होगा? बोलता है मियाँ लोग बोलता है, क्या बोलता है बोल मर्डर करेंगे, मर्डर हो जाएगा यहाँ आएगा तो प्रशासन आज और फिर भी प्रशासन को गिनती नहीं दे रहा है। प्रशासन आज तो नापी किया जमीन आपको? नहीं नापी किया, सिर्फ 2 बार फीता पकड़ा है। रोड नापे सब खुद हम रोड नाप के प्रशासन अपना काम कर लिया है। जमीन आप लोग को 11 एकड़ नाप के दिया आपको? नहीं नापा गया, नहीं नापा दिया, सिर्फ रोड नापा गया, सिर्फ रोड नापा। इस नापी से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं है संतुष्ट। आप लोग को हक चाहिए। 11 एकड़ 11 को अलग अलग जेसीबी से होना चाहिए हम लोग को सर। तब हम लोग नहीं धरना से हटेंगे। अभी आप लोग धरना पर हैं डीसी कार्यालय में? फिर हम लोग जाएंगे वहीं सर। क्या लग रहा है जो आपका प्रशासन आया आपके पास? गिरिडीह प्रशासन आया, जमुआ प्रशासन है, आया आपके पास दोनों का जमीन को नापी करने के, तो इनकी नापी और इनकी कार्यशैली से आप लोग खुश नहीं है? नहीं सर, वो लोग आया, प्रशासन आया हुआ यहाँ पर जितने भी, वो सिर्फ फीता पकड़ के रास्ता नापी किया गया है। वो अपना जमीन को नाप रहे हैं कि रोड को नाप रहे हैं, हमको कोई पता नहीं। हमको जमीन नापना है तो जो रिपोर्ट आएगा सो हम बताएंगे आपको। जब कर्मचारी साहब को बोला तो बोलता है रोड नाप रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि जो है जिस जमीन पर जब साहब जितना है सब आए हुए हैं, जितने भी हमारा प्रशासन भी आए हुए हैं,
लेकिन जो भी मतलब यहाँ का मेन प्रशासन जो मतलब मेन जो है जमीन का मालिक आया? नहीं का मालिक नहीं आया। सीओ नहीं आया? सीओ का कोई ठिकाना ही नहीं है। सीओ नहीं आता है यहाँ पे? क्या आप लोग ने कई बार नापी हुआ, कई बार प्रशासन आया, सीओ एक बार भी आया क्या? नहीं आया, एको बार नहीं आ रहा है। सीओ का मतलब कि कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर, जो कि मतलब छोटा मोटा रोड पे नापी करता है, हम लोग नापी कर लिए, जबकि जमीन पर वो चल ही नहीं रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सेवातुरी है। आपका नाम? मेरा नाम गोलू तुरी है सर। मैंने पुरखों से पूर्वज से बाप दादा के नाम से जमीन यहाँ पर जोत कोड़ आबाद करते आ रहे हैं और इसी से हम लोग 300 परिवार होते हैं जो कि रोजी रोटी अपना जीवन यापन करते हैं। और आज अचानक मैंने जो है हरिजन बंदोबस्ती दे करके और हम लोग को यहाँ से बेदखल करना चाहता है कि यहाँ पर हरिजनों की बंदोबस्ती दी गई है, यहाँ से ज़मीन आपको छोड़ना पड़ेगा, हरिजनों को देना पड़ेगा। तो हम लोग 300 व्यक्ति कहाँ जाएंगे? और कहता है कि ये आप जंगल प्लॉट में तुम लोग कैसे यहाँ बना लिया और कैसे तुम लोग खेती कर रहा है। तो जंगल प्लॉट अगर होता तो हरिजनों को कैसे बंदोबस्ती दे देगी जंगल प्लॉट में? आखिर उसका भी नहीं होना चाहिए, उसका भी नहीं होना चाहिए बंदोबस्ती, लेकिन उसका कैसे बंदोबस्ती दे दिया गया। और दूसरी बात है कि हम लोग जो खतियान है और खतियान को भी मैंने जमाबंदी रद्द कर दी है। जो लंबित मैंने जमाबंदी हम लोग को मैंने चला आ रहा था खतियान, जो 1935 का हम लोग का खतियान बाप दादा के नाम से है, खेमन मियाँ के नाम से, जो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया गया। आगे खतियान कैसे रिजेक्ट होता? ठीक है, सरकारी ज़मीन आपका जितना गैरमजरूआ खास आता है वो ज़मीन हमारा जो बंदोबस्ती है वो रिजेक्ट कर दिया जमाबंदी। उसके लिए तो मैंने हम लड़ेंगे कोर्ट से, न्यायालय से लड़ेंगे कि हमको उचित इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये खतियान जमाबंदी रद्द करने का क्या अधिकार होता है सरकार को, जो कि हम लोग का खतियानी ज़मीन है? नहीं, जो रद्द किया गया उससे आपको नाखुश नहीं है? नाखुश है। यहाँ पर जो है पूर्व सीओ जो थे राम बालक, वही सारा कुछ मैंने उल्टा सीधा मैंने छेड़छाड़ करवा कर पूर्व सीओ के हाँ करनामे से आप लोग आज आहत हैं। और उसी का अभी आज हम लोग इतना भुगत रहे हैं। अगर उसी समय निर्णय हो गया रहता तो आज ये धंधा नहीं होता। पूर्व सीओ ऐसे उल्टा पुल्टा रिपोर्ट दे करके हमारा सारा 30 एकड़ जमीन जो बता रहा है ना, जो इस प्लॉट के अंदर में सारा मैंने रद्द कर दिया गया। आखिर रद्द किया तो कैसे किया वो? ठीक। हाँ, क्या नाम हुआ? हमारा नाम हमीद अंसारी है। क्या मामला है? मामला यही है सर, जैसे देखिए वो हमारा दादा है। हाँ। वो हमारा दादा है, हमारा दादा का बाप के नाम से खतियान है। कितना हमरा लगता है कि 1932 का हमारा खतियान है और हम लोग उसी टाइम से हमारा बाप दादा सब जोत आबाद करते हुए आ रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। और अभी धान लगा हुआ है, देखिए इधर घुमा के देखिए धान लगा हुआ है। इधर हमारा तालाब है जिसमें नरेगा से काम हुआ है और इधर कुर्थी लगा हुआ है और उधर देखिए लाहर लगा हुआ है। चारों तरफ हमारा खेती है और जैसे हम लोग का जमीन जो है सो मैंने हम लोग को बेदखल कर देना चाहता है। कौन बेदखल करना चाहता है? यही सीओ बीडीओ डीसी, यही सब डीसी एसपी, यही सब। और कौन सुन रहे हैं? आपका जो कब्जबारी था, दखलदार था, तत्कालीन डीसी उन्होंने रद्द कर दिया है सर। ये हाँ, ये बोले ठीक बोले। ये मैंने जो रद्द किया है ना सर, तो बोल रहा है कि बोलिए जो है जंगल का जमीन है, मैंने जंगल विभाग तो का। जंगल का जमीन है, ठीक है, तो फिर अगला को जंगल पर कैसे कब्जा हो रहा है? नहीं सर, तो हम जंगल ऑफिस गए हैं, मैंने फॉरेस्ट ऑफिस से हम जंगल से बाहर है। हाँ, तो जंगल में हम गए, फॉरेस्ट ऑफिस में, तो वहाँ से हम सर्टिफाइड को भी निकाले हैं। तो उसमें लिखता है कि प्रमाणिक डी में जंगल, ये प्लॉट में नहीं है। ये प्लॉट में जंगल नहीं है। जंगल नहीं है, वही कहा के हम लोग को जमीन खतियान रद्द किया है। यानी जो खतियान आप लोग को रद्द किया गया है वो हाँ। गलत ढंग से किया गया। गलत ढंग से किया। आपके इनके विरोध में आप लोग कोर्ट गए हैं? कोर्ट में गए हैं। कोर्ट गए हैं। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक आप लोग हम लोग नापी करने देंगे न और कुछ करने देंगे। वसीर अंसारी। की मामला है यहाँ? यहाँ मामला है कि हमारा जमीन है ये। हाँ। हमारा बाप दादा है ये था, तखने हमारा बाप कोड़ा है। अच्छा। अरे बंदोबस्त करवाया है, पता क्या क्या करवाया है। और आज हिना कह देता है सीओ साहब की जंगल था। तो ये कब आप लोग को मिला था पट्टा? अब पट्टा क्या है इसमें? एक मिनट रुकिए, आपसे पूछेंगे। छोड़िए। मेरा मोहम्मद हुसैन से। क्या मामला है यहाँ? मामला जैसे हम लोग बहुत बाप दादा के जमाने से खेती गृहस्थी करते हुए आ रहे हैं और इसमें कुछ विरोधी या तुरिया लोग आए कि बोल हमारा कागज यहाँ
चलो अरे सुनिए, फोटो खींचना लीजिए। देखिए LG09 लिखा हुआ है इस पर। आप कहाँ के लिए फोटो खींचवा रहे हैं अपना? मेरा अपना काम कर लिए इतना देर हैं? इतना देर हम काम कर लिए इतना ऐसे सीधा चल जाएगा। चलिए सीधा मुकेश जी जहाँ है तहाँ हो जाएगा। जी मुकेश चलिए मिल गया।